बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं रफाकत अली खान साहब और मोमना इकबाल। मोमना, कैसा रोल करना चाहती हो? जो अभी तक किए हैं वो अच्छे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी पर्सनालिटी से ऑपोजिट हो। मुझे वही रोल मिले जो मेरी पर्सनालिटी पर सूट करते हैं। चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती हो? बिल्कुल, हो कोई ऐसा कि मतलब आप अपनी पर्सनालिटी से अलग लगो, कि लोग देख के कहें कि वाकई यहाँ पे एक्ट हुआ है। और बड़ी स्क्रीन के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सबका ड्रीम होता है कि अगर आपने एक बार करियर स्टार्ट किया है तो हर बंदा, कोई भी एक्टर हो एक्ट्रेस हो, वहाँ तक तो पहुँचना चाहता है। मेरे ख्याल में इधर भी पूछते हैं कि बड़ी स्क्रीन का फ्यूचर क्या है। आई थिंक विद इन कपल ऑफ ईयर्स, 2 सालों के दरमियान अब इनको बड़ी स्क्रीन, जिसे हम सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। जैसे मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं खुद ही उसका प्रोड्यूसर हूँ, खुद ही डायरेक्टर हूँ, खुद ही उसका सिंगर हूँ, खुद ही हीरो हूँ। अच्छा। और बस मुझे एक हीरोइन चाहिए थी आज मुझे। मैंने सोचा शायद खुद ही हीरोइन भी हूँ। दिखा जी ने मेरे ध्यान को आता है नोनी कि सच दस तू कौन है? मुझे एक हीरोइन चाहिए थी। मोमना जी, आप कितने पैसे लेंगी फिल्म का, मुझे ये बता दें। उन्होंने पैसे दे दें, सानू 2200 दे, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। तेन 2500 देंगे, शो तो बाद इतने टाकी मार के जाएगी। वैसे मैं तो मौजम साहब नु हीरो लैन लगा। मौसम साहब जे हीरो होणगे, फिल्म का नाम भला की होना? बंद मेरे मक्खना। मैं ते डिफरेंट फिल्म बनावांगा। केड़ी? लस्सी पुन्नू। मैं भी फिल्म बनाऊंगा, मलाई मेरे वीर दी। मैं भी बनावांगा नैनी। केड़ी? बॉन्ग दा लश्कर। सुने, खान साहब के बारे में बताएं कि इनका म्यूजिकल मेरे बारे में प्लीज कुछ ना बताओ। थोड़ा सा ना। कहानी खत्म होगी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे सेहत के साथ। मेरे प्यो की जिंदगी भी तानू ही लग जाए। अपने कौन रखता नहीं चाहिए एडी सड़ी जिंदगी। नहीं रहे 2 साल गई सीधा। मेरे को 100 रुपया लैन होने ही मार। वैसे अधिका जी, आपको पता है मैंने रफाकत भाई के बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं। माशाल्लाह इतने एनर्जेटिक है, मैं क्या बताऊं। पुराने जमाने बुजुर्ग कहते थे, ओ यार जो तू जिथे गा के आया उत्थे कोई रोया भी सी? कहते हाँ जी रोए सी लोग। कहते फिर तू ठीक गाया है। एक प्रोग्राम याद आ गया रफाकत भाई आपकी इस बात से। मैं और नोनी एक जगह प्रोग्राम करने गए, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। 1.5 ਘੰਟਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਿਓ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਏ। खान साहब, आप हर तरह का जॉनरा करते हैं, तो जी। किस में आपका दिल लगता है? ज़्यादातर हमें क्लासिकल में मज़ा आता है, क्योंकि वो तो एक बहुत रेयर चीज़ है। लेकिन फिल्मी गाना जो है ना, अगर वो आपको अच्छे तरीके से मिले, मैंने इंडिया की 10-12 बड़ी फिल्मों में गाया है। इत्तेफाक की बात है, मैंने ऋतिक रोशन की जो क्रिश फिल्म मूवी थी अलका के साथ मैंने, मैं बल्कि पूछना चाह रही थी कि वो एक्सपीरियंस कैसा बड़ा था? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो आपको पता है एक बड़ी मार्केट है। तो मैंने जब वहाँ पे परफॉर्म किया था, वो मैंने देखा कि वो इतने इन्वॉल्व थे और उनका गाना इतना मार्केट होता है, फिर करोड़ों में म्यूज़िक बिकता है, उनका जो कमर्शियल मार्केट है उसमें आर्टिस्ट की वैल्यू बनती है, उसको पैसा मिलता है। ये बात सही है। और हमारी तो फिर ज़बान भी ऐसी है कि वो वहाँ समझी जाती है। तो हमारे म्यूज़िक ने डोमिनेट किया। हमारे चंद म्यूजिशियंस ने वहाँ जाके क्या, मैंने आपके वहाँ पे गाने सुने, लोग आपको वहाँ जानते हैं। हमारा जुनून जो बैंड अल्लाह था का शुक्र है, उसको बहुत लोग मायर करते हैं। हमारी जो कवाली का सेक्शन है, हमारी आपदा प्रवीण साहिबा है। अच्छा, ये मार्शल आर्ट वाली भी कहानी आपको पता है क्या भाईजान? कराटे? हाँ जी। अच्छा, मैं क्या पता नहीं मोमिना ने की थी, साडा तो इतना ही निकल गया। अच्छा भाई, तुसी कराटे भी सीखे? मैं आपको बता दूं क्यों सीखे मैंने। ये तो मेरा शौक था, मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ ब्रूस ली का। और मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है, अगर वो ज़िंदगी में आपका हिस्सा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मैं कहने का मकसद मुझे ये है कि हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है, पुराने ज़माने में पहले लोग अखाड़े में जाया करते थे, फिर गाया करते थे। और उनकी जो गमक, उनकी तान, उनका पलटा उस वक्त, तो ये आज पता है कैसे बने आर्टिस्ट? ये साउंड सिस्टम की वजह से बने। हे हा हा हे ना अडडी की आवाज और उस पे ट्यूनर्स भी, उस पे ट्यूनर्स भी फिट हो गया, आपकी आवाज भी बैलेंस्ड हो गई। हाँ साहब, मैनू अपना शिगिर्द कर लो, इको कराटे नाल मेरा अब्बा मार दे। मार्शल आर्ट लड़ाई नहीं है, हाँ जी, वो चौल खान लिया होंदा बंदा। डिसिप्लिन है। यू हैव टू फिट योरसेल्फ। पुराने जमाने में ये होता था, गवैया क्या करते थे, इतने सारे वो मीठे चावल खा जाने, इतनी लस्सी पी जानी, इतने कुलचे खा जाने, और पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे बैठा होगा। सामने ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾ ਬੈਂਡ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੌਲਟ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਖੀਰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਮਚੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਵਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਪਾ ਪਾ ਪਾ, ਗੋਟੀਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ।
हमारे जो काफ़ी फनकार हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते बेचारे, फिर काम मिलता भी नहीं है, लेकिन एक फनकार को उसकी माँ ने कहा जाके नौकरी ले ला, उन तेरा गाना किसी ने नहीं सुनना। तो वो बेचारा नौकरी लेने के लिए गया और उन्होंने कहा जी नौकरी मुझे दे दे, मैं बड़ा परेशान हूँ, प्रोग्राम नहीं मिल रहे। तो वो गवर्नेंस बॉडी जो बैठी थी कहती नौकरी तो नहीं हैगी, कहता अच्छा नौकरी नहीं है, फिर पेंशन दे दी। नेचुरल ब्यूटी तो माशाल्लाह आपकी है, स्किन का ख्याल कैसे रखती हो? मैं अपनी नींद पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात है। मैं स्ट्रेस में भी होती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा नींद आती है कि बस सो जाओ। वैसे मेरी और मोमना की स्किन एक जैसी है तकरीबन। मैं भी ग्लो कर रहा हूँ दीका जी। मोमना तो क्रीम लगाती है ना, तुम फालसा मुंह पे मारते हो। अब्बा जी मेरे दिन दी नींदर पूरी कर देने, रात ਨੂੰ ਐਜ਼ ਚਮਗਾਦੜ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हो? क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है? अगर फील्ड के देखा जाए कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है और मुझे कौन सी एक्ट्रेस से होता है कि ऐसा, तो वो सबा कमर है। एक्टिंग किस हद तक अच्छी लगती है कि अगर शादी हो जाए और आपका हस्बैंड आपको रोक दे, तो आप एक्टिंग के लिए क्या उस प्रपोजल को रिजेक्ट करोगी या फिर एक्टिंग को साइड पे कर दोगी? जब शुरू किया है तो एंड तक तो देखना है, यानी कि रुकना नहीं है। एक्टिंग में आगे जाना है और ऐसा पार्टनर जो कि इसको एक्सेप्ट करे। मुझे सब कुछ मंजूर है। खान साहब, बचपन के लिहाज से कुछ बातें हो जाएं? जी जी, कोई शरारत, या आप सीरियस से ही थे शुरू से? हमारी फैमिली में कुछ सीरियस होता ही नहीं। हमारे यहाँ खाना जुगत अच्छी डिसेंट हाँ। और अच्छा गाना, इस पर रिश्ता भी मिल जाता कैसे? है। ये बड़ा अच्छा गाता है, ये नहीं कि बड़ी कमाई कर रहा है, लोग एडमायर हो जाते हैं हमारी अपनी फैमिली के अंदर। ਇਹ ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੋ। मोमना, कोई बचपन की शरारत? मैं नहीं थी शरारती नहीं थी? नहीं। क्वाइट सा बच्चा, बिल्कुल क्वाइट। फिर जब मेरी बहन आई और जो मुझसे छोटी है, वो इतना बोलती है, उसके साथ रहकर फिर मुझे आदत पड़ गई। कई लड़कियां ऐसी होती है वो बात खत्म नहीं होने देती। मैं कल ना बाजार गई, वहाँ पर ना यकीन करो इतना रास्ता, इतना ज़्यादा, बाद में मैंने पल्ले खाए, पल्ले के बाद मैंने रक्षा करवा के घर आने लगी, रिक्शे वाले से मेरी बहस हुई, उसने 500 रुपये मांगा, मेरे पास 300 था, फिर मैं उसको घर लेकर गया। चाचू जी ये बाकी आपका बेटा है? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਚੂ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ? मुल्क ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ मुल्तान ना ताल्लुक लग रहा है, आपका फेस कट्स वो मुल्तानी टाइप है। ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਬਣੇ ਹੈ। असा यार मना बनाए। ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਲੀ ਕਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। चाचू आप इतने उकताए क्यों हैं? हाँ, मैं भी पूछने वाली थी कि आवाज़ार सी शक्ल। नहीं नहीं, ये सुर लड़ा हुआ है। इनको सांप भी लड़ा हुआ है। मुंह ढीला छोड़े, बिल्कुल मुंह ढीला छोड़े। अब लगता है शनाख्ती कार्ड की फोटो। अंकल ਤੁਹਾਡਾ खाना ही खराब होना है। इतना अच्छा एक्सप्रेशन खुदा की कसम नहीं वाकई। देखा। ऐसा गरीबी नु डिफेंड कर रहे हैं। नहीं डिफेंड नहीं कर रहा, कसम से ये गरीब है। रफाकत भाई है तो इन्ना गरीब है, यकीन करो ये फैसलाबाद दे उस इलाके च रहिंदा जे, इन्हां दे महल्ले च बस दा स्टाप कोई नहीं, बस तो छाल मार के कहना पैंदा लावे। और पूरे पिंड च एदी कल्ली दुकान है करियाने दी, और इन्हें पाइया पाइया दाल रखी। और जदों इन्हां दी दुकान ते कोई कस्टमर आंदे ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਜਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। अच्छा, इनकी गुर्बत का जिक्र होता रहेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आपके सितारे। जी मोमना, खाना पकाने का शौक है? नहीं? मुझे वैसे रोटी बनानी आती है, रोटी बनानी आती है? अच्छा, यूजुअली और लोगों को वैसे खाना पकाना आता है, खाना रोटी नहीं पकाना। बनाना आता है। ਤੇ ਸਾਲਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਲਣ ਮੰਗ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਓ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ।
और पेड़े के साथ कितना वो खुश कांटा लगाते हैं? जितना आपके मुंह पे इस टाइम लगा। ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं। कोई एक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है? अरे बाबा, क्या बात है, तो पहले आप आ जाए। ये जो भाई जेम्स बॉन्ड है, जी मोमना प्लीज आप भी आ जाओ। अरे मेरी गल सुना भाई नीले सूट वाले, ये बहुता फ्री होया ना मैं तेरी बोल आके दौड़ जावे। सिचुएशन ये है जी। कि मोमना की अम्मी है नोनी इतना हंसो मत, ये फर्जी है। और मोमना के अब्बू हैं टोनी। ये जो भाई साहब हैं ये अब मोमना का रिश्ता लेने के लिए घर में आए हैं। ये असी गल करन तो पहले इनकार कर रहे हैं। हम आपस में पहले मियां बीवी रिश्ते के बारे में बात करेंगे। सिचुएशन कि स्टार्ट मोमना ने करते हैं। लड़का बुलाया हुआ है, उससे हाँ। बात करनी है। एक्शन। अपना भलिए लोके उर्दू बोलो, मोमना के मामा पापा हैं। जुबैदा बेगम, क्या बात है रशीद भाई ने। असी कुड़ी की ब्यानी, साडा अपना रिश्ता ही नहीं ठीक। क्या बात है, आज तुम परेशान लग रहे हो। जुबैदा बेगम, क्या हुआ? तुम्हें बताया अपना मोमना ने? हाँ, मोमना काफी दिनों से ना वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आखिर पर उसने मुझे बता दिया है। क्या बताया? क्या है? उसने एक्चुअली ना एक लड़के को बुलाया है जो उसका हाथ मांगना चाहता है। हाँ, अच्छा। टोंग टोंग, मुझे लगता है आ गया। अल्लाह रहम करे, बेल ते रक्षे दी लग रही है। मोमना भाई देखो कौन आया है। जी देख रही हूँ। देखना, अच्छा उसे टिकटक ही ना ला दी। कौन? वैसे कपड़े तो लगता मुंडा पिज्जा देना है। मोमना क्या मसला है? इनसे बात करें। ना तो करो, ये एक थथा है, क्यों नहीं कर रहा? वो बोल ही नहीं रहे। जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी दिनों से कुछ कह नहीं पाया, तो मैं आपके डैडी और आपके मामा से आपका रिश्ता मांगने आया। इधर मुंह कर बेटा, बड़ा नवे बगले वर्गा मुंह है। तमीज कर अपना जुबैदा। हाँ जी, मेरे भी यही ज़हन चाह रहे हैं। मैं अंकल आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया। रिश्ता मांगने आए जी। हो? मैं तो क्या सी ना मांगना था। की ना है तेरा मुंडिया? मेरा नाम नबील है। मोमना जी। चल अपनी जगह ते जाके बैठ। आजकल दी कुड़ियां नूं किन्नी आखिर आई है। एक साढ़े दौर हुंदे सी, कदी अपने खावन दा मुंह नहीं सी वेखे। तेन याद है जब मैं तेरा रिश्ता देखने आया था? हाँ। तू मंजी थले बढ़ गई थी। देखो बेटा, हमें कुछ सोचने का टाइम दो। तुम इस तरह करो, तुम 85 साल बाद आओ। चलिए, वेरी गुड। इन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंट एक्टिंग की है। कॉन्फिडेंट है। जी नेक्स्ट भाई केड़ा? आ जाए। ताड़ियां। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, एडा खुश ना हो, तेरा रफाकत भाई ना सीन है। रफाकत भाई साढ़े वास्ते तो बहुत बड़ी हस्ती ने, लेकिन तू किसे होर कम आया सी। धोखा। रफाकत साहब म्यूजिक यानी कि वो है ते म्यूजिक दे बंदे ने। टीचर है तू शिगिर्द होना है ते ओदे विच तू अपना बयान करके उस्ताद जी मेनू गाना सिखा दे। चलो। सर मैं बचपन तो तुहाडे गाने सुन रहा। शर्म कर, 4 साल उस्ताद नालों बड़ा लग गया। सर आप काइंडली मुझे अपनी शिगिर्दी में ले लें। मैं चाहता हूं कि मैं सिंगिंग सीखूं, और आपसे बढ़कर इस मुल्क में इस टाइम क्लासिकल म्यूजिक का उस्ताद कोई नहीं है। ये झूठ है, ये सच भी है। लेकिन बात दरअसल ये है कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, और कम से कम 5 लाख रुपया। 5 लाख तो क्या, मैं अपनी कुल जायदाद बेचने को तैयार तेरी हूं। कुल जायदाद 2500 रुपए। एदा मतलब है भी उन्होंने पिंडों ही आया है। वैसे जो मैंने डायलॉग सोचा था आने से पहले मोमना के लिए। मोमना इधर बैठे बैठे सीन, मैं तेरा अरमान नहीं पूरा होने। अम्मी मेरी बात सुन ले। अम्मी। केड़ी अम्मी? कोई अम्मी नहीं। एडी पक्की ना हो अम्मी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं बात सुननी। हाँ जी, एक्शन। तुम हसीन हो और मैं ज़हीन। सोचो हमारे बच्चे हसीन भी होंगे और ज़हीन भी होंगे। ये रिश्ता लैंड नहीं आया, ये जुगता करना है। मोमना इतना बयान ना करी, यदि कटिंग पंडार की है। मोमना बेटा। अभी का है बेटा? मोमना को रिजेक्ट तो करने देना। मोमना गो टू योर सीट प्लीज, कम बैक। सोच के बता दीजिएगा। टाइम नहीं है सोचने का। बैठ जाओ इधर। मोमना भी टेक नहीं रही है, नु भी आखिर आई है बस। मेरा दिल टूट जाएगा अगर आपने मुझे अब इनकार कर मोमना दे कलेजे दिया। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं जनूबी पंजाब से आया हूँ, सारा घर बार सलाब में बह गया है। ए जो डायलॉग बोल रहे हैं ना, ये आशिक नहीं है, सलाब से दुकान। मोमना बैठ जाओ तुम भी।
ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਗ ਲਓ पागल है यार, वाक़ साहब की शादी हुई है। वैसे मोमना आपका आइडियल कौन है? नोनी नोनी को बहुत ही मज़ा आया। मोमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने टाइम निकाला। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।